आपने जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन हमारी आज की इस कहानी में इसका एकदम उल्टा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक जू दिखाया जाता है जहाँ कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को एक पिंजरे में कैद कर एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हमें एक 24 साल की लड़की एल्मा को दिखाया जाता है जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी काफी ज्यादा पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। दरअसल ये आइलैंड उसके दादा का ही था जिन्होंने एल्मा को कई साल पहले गोद लिया था, और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला था। जब वो आइलैंड पर पहुंची तब उसके अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बड़ा सा सुंदर घर था। अब एल्मा ने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। अब रात के समय एल्मा अपने दादा की वीडियोस को देख रही थी जिन्हें देखकर उसका दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि एक स्नो नाम की मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने आगे एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उसके साथ दोस्ती कर ले। उसी रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाके देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो आदमी वहाँ पर आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछाया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और इसलिए वो स्नो को पकड़ कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी, इसलिए वो अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ चली गई जहाँ पर उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात को याद की और स्नो को सहलाने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची जहाँ खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा, जिसके बाद एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आई। अब घर में 3 प्यारे जानवरों को देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, बल्कि तुम्हें तो इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी यहाँ जरूर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए, लेकिन एल्मा जानती थी कि वो लोग कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने तो किसी शेर के बच्चे को देखा ही नहीं है। उसके बाद एल्मा ने घर लौटकर देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि स्नो अब दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। उधर अंकल जो को चिंता थी कि कहीं ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी। बदकिस्मती से जब एक दिन एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी, तब पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस आए। इस बार वो स्नो को कैद करने में कामयाब हो गई और उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ एल्मा का भी सिलेक्शन हो गया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जब वो अपने घर लौटी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहाँ थी ही नहीं। अब क्योंकि उसे इन बच्चों का ख्याल रखना था, तो इसी वजह से उसने ना चाहते हुए भी अपने पियानिस्ट की नौकरी छोड़ दी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और इन खतरनाक जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उन्होंने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने के लिए कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही आखिरी इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे, और न जाने जू में इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में ज्यादा था। अब एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। अब देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों ही जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शेर से उनके लिए मांस के टुकड़े लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने से वो काफी ज्यादा डरते थे। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी एक बोट की मदद से आइलैंड के पास आए, लेकिन तभी जैक ने उन्हें देख लिया और उनके पास जाने लगा। जैसे एल्मा ने ये सब देखा तो वो भी जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। वो माँ बेटी ये सब देख नहीं पाई और वापस चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। जल्द ही रात हो गई, जिस वजह से दोनों ही जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जाकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ा गया। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें दूर से देखने पर लगा कि जरूरी जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा।
इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर काफी पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर चार्ल्स और एली को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक स्नो का बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एक एलन नाम के आदमी को बेच दिया गया जो कि एक सर्कस चलाता था। एलन बहुत ही बेरहम आदमी था जो हमेशा ही अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन वही अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रफा बेहद ही नरम दिल का था। जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई सारी नशीली दवाएं देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया गया। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से रहने पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला। इसलिए रफा अक्सर उसे शांत करने के लिए जाया करता। उधर हॉस्पिटल में जब एल्मा को होश आया तो उसने सबसे पहले जैक और ड्रीमर के बारे में ही पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई कि वो सीधा एनिमल कंट्रोल के ऑफिस पहुंच गई। उसे पता चला कि जैक को तो एक भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को भेज दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। फिर कुछ समय बाद एल्मा ने एली को कॉल करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक यहाँ पर बहुत खुश है और यहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। ये सुनकर एल्मा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी। ड्रीमर जल्दी स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बहुत ही ज्यादा समझदार है और वो जरूर कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहा है। जल्दी जैक ड्रीमर तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर वो दोनों जमकर खेले। एलन को ड्रीमर के भागने का जब पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाले बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हारकर रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर साथ ही है। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट लगा दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने उसे बताया कि उन्होंने जैक के शरीर पर एक ट्रैकर फिट किया है। अब जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास दिख रही थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और राफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी बेहोश वाली गन से फायर किया, लेकिन उसी वक्त जैक ने बीच में आके उसे बचा लिया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक उसी समय बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैक का ट्रिगर हटा दिया और उसे दवाई भी दे दी, जिससे बेहोशी का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे, जहाँ कुछ ही समय बाद ट्रिगर की मदद से एल्मा और एली भी आ पहुंचे। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रिगर वेकर नहीं है और उनसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया, जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल ही गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से दवाई की वजह से उसे सही समय पर होश आ गया, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को एक खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। अब पुलिस से बचने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई बोट नहीं थी, इसलिए उन सबको तैर कर ही जाना होगा। जैक तो उसी वक्त तैर के आगे बढ़ने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था, इसलिए एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर चला गया। जैसे जैक और एल्मा तैर रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आई। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं है। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी अचानक से ड्रीमर उनके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी लोग खुशी में झूम उठे। आखिर में एल्मा ने जैक और ड्रीमर की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों की आंखें भर आई और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपका फेवरेट जानवर कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा।